नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। कांग्रेस ने आज एक नए आंदोलन की घोषणा की है और आंदोलन भी बड़ा गजब है। व्हाइट टी शर्ट आंदोलन। सफेद टी शर्ट जो राहुल गांधी पहनते हैं, भारत जोड़ो यात्रा से उन्होंने लगातार पहननी शुरू की है। जाड़ा, गर्मी, बरसात सब में पहनते हैं। तो वो व्हाइट टी शर्ट जो है अब आंदोलन का रूप बनने जा रहा है। तो मुझे याद आया कि गांधी टोपी, आपको भी याद होगा गांधी टोपी के बारे में। गांधी टोपी एक पहचान बन गई थी एक पूरे लंबे दौर के लिए। गांधी टोपी का मतलब क्या था? जो भी व्यक्ति गांधी टोपी पहना है, इसका मतलब है, पहला मतलब तो यह है कि वो आदमी अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ है। गांधी टोपी पहनने का मतलब है कि वो आदमी भारत की आजादी के लिए लड़ने वाला है या उसका समर्थक है। गांधी टोपी पहनने का मतलब है कि वो आदमी गांधी को, अहिंसा को मानने वाला है, सहिष्णुता को मानने वाला है, भाईचारा को मानने वाला है और छुआछूत, भेदभाव, इन चीजों को नहीं मानने वाला है। गांधी टोपी की ये पहचान बन गई थी पूरे स्वतंत्रता आंदोलन में। उसके बाद भी अब जो है, अब तो नई पीढ़ी आ गई है। अब तो कुर्ता पैजामा, अब उस तरह से, या धोती, वो अब नहीं पहनते हैं। अब तो शर्ट और टी शर्ट और पैंट, ये जमाना है। तो राहुल गांधी ने नए जमाने के अनुसार पहनना शुरू किया व्हाइट टी शर्ट। अभी पटना आए थे वो, पटना में भी उसी व्हाइट टी शर्ट में थे। हालांकि ठंड काफी थी, लेकिन इसके बावजूद वो व्हाइट टी शर्ट में ही थे। तो व्हाइट टी शर्ट आंदोलन, तो क्या ये जो गांधी टोपी जैसे एक पहचान बन गई थी, वैसे ही व्हाइट टी शर्ट भी किसी खास पहचान को पहचान बना देगी आदमी की? तो पहचान बन जाएगी। तो इस पर हम बात करेंगे। व्हाइट टी शर्ट आंदोलन है क्या? कांग्रेस ने क्या घोषणा की है? पहले उसके बारे में 2 मिनट में बात कर लेते हैं। व्हाइट टी शर्ट आंदोलन ये युवाओं के लिए है कि युवाओं को कहा गया है कि आप व्हाइट टी शर्ट आंदोलन से जुड़ें। और व्हाइट टी शर्ट आंदोलन का, इसका जो लक्ष्य है, इसका मार्ग, इसका मार्गदर्शक उसूल जो है वो भी बताया गया है कि क्या है। वो 4-5 चीजें हैं। उसमें करुणा है, सहिष्णुता है, उसमें है, इसके अलावा करुणा, असहिष्णुता और इसी तरह की और चीजें, समानता, इसकी बात है, और सबकी प्रगति, ये कहा गया है। तो करुणा, समानता, अहिंसा, सबकी प्रगति, ये हैं उसके मार्गदर्शक उसूल, जो गांधी से और नेहरू से, बुद्ध से, जो हमारी परंपरा है, उसमें कहा गया है कि ये 5000 वर्ष से ज्यादा की जो भारत की परंपरा है, उनको मार्गदर्शक उसूल के रूप में रखा गया है। और इनका जो मेन मकसद होगा, इनका जो काम होगा, वो होगा गिग वर्कर्स को, प्लेटफॉर्म वर्कर्स को संगठित करना। ये भारत में मजदूरों का एक नया तबका है जो विकासमान है, जिसकी संख्या लगातार बढ़ रही है। तो ये जो गिग वर्कर्स हैं, तो इनके बारे में कहा गया है कि जैसे गांधी आए थे बिहार में, चंपारण में आए थे, चंपारण में किसानों के बीच गए थे वो। तो किसानों की समस्या क्या थी उनको, कि वो नील्हे किसान कहे जाते थे। अंग्रेजी हुकूमत थी और बहुत ही बुरे शर्तों पर उनको काम करना पड़ता था। बार बार जुर्माना देना, फाइन देना, जब्त हो जाता था, उनकी संपत्ति जब्त हो जाती थी, नजराना देना पड़ता था। कब कौन सा जुर्माना लग जाए पता नहीं, और बहुत मुश्किल था उनका जीवन। उसी में वो वहां आए थे और वो लड़े, और वो जो कानून था वो नील्हे किसानों के खिलाफ, वो कानून को उन्होंने बदलवा दिया था। और तब उसके बाद गांधी लौटे थे, यहाँ कैंप कर गए थे गांधी। तो ऐसे ही इसको जोड़ा है कांग्रेस ने कि जैसे चंपारण में किसानों के साथ अन्याय था, वैसे ही भारत में आज प्लेटफॉर्म वर्कर्स के साथ अन्याय हो रहा है। उसमें छोटे छोटे काम करने वाले तमाम लोग ऐसे लोग हैं। तो इनको संगठित करना है। ये संगठित करने का काम ये व्हाइट टी शर्ट वाले युवा करेंगे। तो एक तरह का, क्योंकि इनकी आवाज उठाने वाला कोई अभी उस तरह से ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई ट्रेड यूनियन नहीं है, कोई मजबूत आवाज नहीं है, और बहुत ही गलत शर्तों में काम कर रहे हैं। और अब तो उद्योगपति कह रहे हैं कि 12 घंटा काम करो, 90 घंटा काम करो। तो इनके लिए काम की स्थितियां और भी मुश्किल होती जा रही हैं। कोई सुरक्षा नहीं है। आय भी कितनी होगी कुछ कहा नहीं जा सकता है, कब कितना पैसा कट जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो इनको संगठित करने के लिए
कांग्रेस ने ये व्हाइट टी शर्ट मूवमेंट की शुरुआत की है। ये युवाओं को देंगे, युवा जुड़ेंगे और जो व्हाइट टी शर्ट आंदोलन से जुड़ेंगे फिर उनको ऐसे जो प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं उनको संगठित करने का काम दिया जाएगा। तो ये एक बड़ी सोची समझी रणनीति के तहत है। देखिए भाजपा के पास इस तरह का क्रिएटिव उनके पास प्रोग्राम नहीं दिखता है। भाजपा का तो जो नारा है, जो नैरेटिव है, हिंदू राष्ट्र हो, राम मंदिर हो या और भी जो उनकी राजनीति है, हिंदू मुसलमान वाली राजनीति, तो उसमें उग्र से एक बढ़ के उग्र बातें बोलते हैं लोग, लेकिन कोई फॉर्म नहीं है उनके पास। वही उसी तरह से उग्र नारे लगाना किसी दूसरे धर्म के धार्मिक स्थल के सामने जाके, तो या अपशब्द बोलना, अभद्र भाषा बोलना, ऐसा कई बोल चुके हैं लोग और उस पर बड़ा विवाद भी हुआ है। तो इनके पास कुछ नया नहीं दिख रहा है। संघ प्रमुख ने भी अभी कहा कि आजादी 1947 में नहीं मिली, पिछले साल मिली। तो ऐसे उनके पास वो बयान तो ऐसे देते रहते हैं, लेकिन ये जो नई समस्याएं देश के सामने आ रही हैं, देश के युवाओं के सामने जो समस्या आ रही है, उसको एड्रेस करने के लिए, उसको दूर करने के लिए उनके पास कोई विजन, कोई कार्यक्रम, कोई अभियान नहीं दिखता है। कांग्रेस के पास ये दिख रहा है कि ये जो नया तबका आया है, इसकी समस्याओं को कैसे उठाया जाए, इनको कैसे संगठित किया जाए। ये एक अच्छा प्रयास मुझे लगा, तो मैंने समझा कि ये बात आपसे शेयर किया जाए। इसमें होगा ये कि कांग्रेस से अब जैसे युवा है, कोई राजनीति में आना चाहता है, सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय होना चाहता है, तो उसके पास एक क्रिएटिव ढंग का एक प्लेटफॉर्म ये मिल जाएगा, जहां से वो कुछ काम करके उसको भी संतोष होगा कि हाँ, मैंने काम किया, मैंने संगठित किया इन मजदूरों को, गिग वर्कर्स को, प्लेटफॉर्म मजदूरों को संगठित किया। सिर्फ जाके कहीं नारे लगाना ही सिर्फ युवाओं का काम नहीं होना चाहिए। उनके लिए कुछ क्रिएटिव रचनात्मक ढंग के कार्यक्रम पेश करना, इस मामले में कांग्रेस ने ये एक अच्छी पहल की है और इसका असर जरूर होगा। और इससे जुड़ने के लिए आज उसने जो पोस्टर जारी किया है उसमें एक नंबर भी जारी किया है कि वहां मिस्ड कॉल करके यहाँ से कोई भी युवा जुड़ सकता है। और इसका नाम बड़ा रोचक दिया है, कांग्रेस ने इसका नाम दिया है पॉलिटिकल अप्रेंटिसशिप। अप्रेंटिसशिप तो हम सुनते रहे हैं, अप्रेंटिसशिप का मतलब होता है कि कोई फैक्ट्री में, कोई किसी संस्थान में वो कोई आप काम करने से पहले एक ट्रेनिंग जो होती है, अप्रेंटिसशिप वो होती है। जब वो ट्रेनिंग पूरी कर लेते हैं तो फिर आप काम में लग जाते हैं, वहां पर उस संस्थान या उस कंपनी के आप मजदूर या कर्मी बन जाते हैं। तो यहां जो है इसको पॉलिटिकल अप्रेंटिसशिप कहा, कांग्रेस ने कहा है कि राजनीतिक ये अप्रेंटिसशिप है, माने यहां से आप राजनीति में प्रवेश करेंगे। तो राजनीति का एक प्रवेश द्वार, राजनीतिक ट्रेनिंग, राजनीतिक प्रशिक्षण देने का एक जरिया, एक प्लेटफॉर्म, और इसके जरिए फिर वो संगठित भी कर लेंगे, गिग वर्कर्स को, प्लेटफॉर्म वर्कर्स को संगठित करेंगे, उनकी आवाज बुलंद करेंगे। तो ये एक नई और क्रिएटिव मुझे लगी पहलकदमी। तो आपको कैसा लगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।